वो 4 कनाल का नहीं बल्कि 1 कनाल के सादा से घर में रहता था। अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश था। अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुका था। दूसरी बीवी में से 3 बच्चे थे और तीनों बेहतरीन स्कूलों के अंदर पढ़ रहे थे। बेहतरीन स्कूलों के अंदर पढ़ने के बावजूद उसके बच्चे बदतमीज थे और नाफरमान थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो खुद भी दिल का मरीज बन चुका था। वो कहता था मेरे पास सारा कुछ है लेकिन उसके बावजूद सुकून नामी कोई चीज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरत आले इमरान की 92 आयत में फरमाते हैं, जब तक तुम अपनी बेहतरीन चीज में से अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे हरगिज भलाई ना पाओगे, और जो तुम खर्च करते हो अल्लाह ताला बाखूबी जानता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लीडरशिप स्टार्ट्स विद एक्स्ट्रा माइल। आप जिंदगी में कहीं भी लीड कर रहे हैं, जब तक आप एक्स्ट्रा माइल नहीं जाते, जब तक आप जो जॉब भी कर रहे हैं वो अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर के तौर पे नहीं कर रहे, तो आप कामयाबी को नहीं छू सकते। जिंदगी में लोग ज्यादातर 60% या 70% कोई काम करते हैं और बाकी 50 पर छोड़ देते हैं। इसे लोअर मेंटेलिटी कहा जाता है। आपको समझना होगा कि किसी भी काम को 100% तक करना कितना जरूरी है। आपका 100% इनपुट आपको लोगों की नज़रों में उजागर करता ही है। अल्लाह को भी असल में आपसे यही मतलूब है कि हर काम को एहसान के दर्जे पर किया जाए, और यही बात अपने बच्चों को भी सिखाएं। मैं बात कर रही हूँ सुबह की नमाज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रेटिट्यूड करने की, आपने वॉक की, उस पर कुछ कदम एक्स्ट्रा चलने की, किसी अच्छी किताब के प्लान्ड पेजेस से एक सफ़ा ज़्यादा पढ़ने की। आप यकीनन बहुत अच्छे कपल होंगे, लेकिन फिर भी आज के दिन कोई एक एक्स्ट्रा वीडियो रिलेशनशिप पर ज़रूर देखिए। आप बहुत अच्छे पेरेंट्स होंगे, बट स्टिल अगर आप पेरेंटिंग के ऊपर कोई एक वीडियो आज देख लें, आपको कोई ना कोई अच्छी टिप ज़रूर मिलेगी। अपने वर्क स्पेस या क्लासरूम को थोड़ा सा ज़्यादा साफ छोड़ दीजिए। अपने उस्ताद को एक एक्स्ट्रा सलाम या शुक्रिया कर दीजिए। याद रखिए, ये सारी चीज़ें बाय चांस नहीं होती, ये स्किल है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट अनलेस ये आपकी हैबिट बन जाए। यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल, रादर आई मस्ट से यू हैव टू गो एक्स्ट्रा इंच एटलीस्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर मैं 2 डॉक्टर्स की मिसाल देना चाहूँगा। दोनों डॉक्टर्स एक ही कॉलेज से MBBS करके फारिग हुए, दोनों को जॉब मिल गई और दोनों प्राइवेट प्रैक्टिस भी करने लग गए शाम को। 15 साल बाद एक डॉक्टर, उसने अपनी फीस 400 रुपए रखी और कोई गरीब भी अगर आ जाता था तो उसका इलाज फ्री में कर देता था। वो 4 कनाल का नहीं बल्कि 1 कनाल के सादा से घर में रहता था। अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश था, मुतमिन था और 5 साल पुरानी करोला कार चला रहा था। ऑन दी अदर हैंड, उसका साथी दूसरा डॉक्टर, वो 15 साल बाद 1000 रुपए अपनी चेकअप की फीस ले रहा था, 4 कनाल के बड़े घर में रह रहा था, फैमिली को हर साल ट्रिप पे अमेरिका लेके जाता था। अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुका था। दूसरी बीवी में से 3 बच्चे थे और तीनों बेहतरीन स्कूलों के अंदर पढ़ रहे थे। बेहतरीन स्कूलों के अंदर पढ़ने के बावजूद उसके बच्चे बदतमीज थे और नाफरमान थे, और उसके माँ बाप को बहुत सारी बीमारियां लग चुकी थी और सालाना उस पर बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा था, और उसकी बीवी और उसके दरमियान हर वक्त कशमकश चलती रहती थी, जिसकी वजह से उसकी बीवी को बहुत सारी बीमारियां लग चुकी थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो खुद भी दिल का मरीज बन चुका था। वो कहता था मेरे पास सारा कुछ है लेकिन उसके बावजूद सुकून नामी कोई चीज नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम जिंदगी के अंदर कुछ भी हासिल कर लेते हैं और उसे सोसाइटी को वापस लौटाने में एक्स्ट्रा माइल नहीं जाते, तो यकीन माने इसी तरह की बेसुकूनी हमारे दिलों को घेर लेती है। इसी तरह की बेसुकूनी हमारे पूरे खानदान को घेर लेती है और एंड ऑफ द डे हम पछता रहे होते हैं। इन दोनों डॉक्टर्स की मिसाल सामने रख के सोचिएगा कि आप कहां पे खड़े हैं।